इस वक्त हम लखनऊ के नवयुग कन्या महाविद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ आने का प्रयोजन हमारा सिर्फ इतना है क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ नौजवान कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये पहली बार अब यहाँ पर वोटर लिस्ट में इनका नाम जोड़ा जाएगा और पहली बार ये वोट देंगे। क्योंकि क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है कि नव युवक ही हमारे देश की सही पहचान बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त सामने बैठे ये सब नवयुग महाविद्यालय की छात्राएँ हैं। कोई बीए, कोई इंटर अपना यहाँ पे कर रही हैं। इनसे पहले मैं छोटा परिचय आपको कराना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या है? ललिता यादव। आप किस क्लास में हैं? सर मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ अभी। आप? साक्षी आनंद बीए थर्ड ईयर। अक्षरा शर्मा सेमेस्टर 4। अंजलि वाजपेयी सेमेस्टर 2। साक्षी सोनकस बीए सेकेंड ईयर। यशप्रिया श्रीवास्तव बीए थर्ड ईयर। नेहा कुमारी बीए सेमेस्टर 4। कैडेट सोनल सिंह बीकॉम सेकेंड ईयर। पलक गुप्ता कॉलेज बीकॉम सेकेंड ईयर। शिवानी पाल बीकॉम सेकेंड ईयर। अल्पना सिंह बीए सेकेंड सेमेस्टर। अंजलि अस्थाना बीकॉम सेकेंड ईयर। यहाँ पर फिलहाल जितने भी हैं सब ग्रेजुएशन है, यानी सब 18+ हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग के सबके अपने वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं सबके? अच्छा, कोई ऐसा है यहाँ पर जो पहली बार वोट डाल रहा हो? और कौन लोग वोट डाल चुके हैं? आपने वोट डाला है। अच्छा, आपने वोट डाला है तो अच्छा, अगर हम वोट की बात करें, अब चूंकि इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में हमारे देश का भविष्य चुना जाएगा कि इस देश पर कौन राज करेगा, देश को कौन सरकार चलाएगी। आप सभी से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आप देश को चलाने के लिए किस तरह की सरकार पसंद करते हैं? अगर हम बात करें वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है, उनकी नीतियों की अगर बात करें तो क्या वो इस वक्त देश के कार्य को लेकर ठीक काम कर रही है देश को लेकर? सर अगर बात करें भाजपा की तो सर काम सही है, बट मेरा मानना है कि जैसे कि हमारे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे वो नॉलेज अभी तक पहुँची। जैसे उन्होंने बहुत सारे हमारे अभियान चलाए, बट उनके पास तक वो नॉलेज अभी तक पहुँच ही नहीं पा रही है। मैं चाहूँगी कि वो नॉलेज क्योंकि उन तक पहुंचाना, क्योंकि वो लोग अभी इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको चीज़ें इतनी ज़्यादा पता नहीं चलती, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, तो वो नॉलेज उनके पहुंच जाए। हमारी सरकार एक ऐसी सरकार होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आखिर वहाँ तक नॉलेज, जैसे उन्होंने बोला है कि ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुँच पा रही है उनकी योजनाएं, आखिर ना पहुँचने का कारण क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि योजनाएं पहुंच रही हैं, जो लाभ उठाने वाले हैं वो लाभ उठा रहे हैं उसका। जैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी 3rd नंबर पे पहुंच गई भाजपा की सरकार में, और काफ़ी लोगों को राशन मिल रहा है, राशन कार्ड। भाजपा की सरकार में आधार कार्ड का भी वो आया कि मतलब हाँ इसकी ज़रूरत है हमें, वरना पहले इतना ध्यान नहीं देते थे लोग। तो मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है इस वक्त सरकार की जो योजनाएँ चल रही हैं वो ठीक है? जी अच्छी हैं, और हमेशा ही एक इम्प्रूवमेंट की तो जगह रहती ही है। तो सरकार काम तो हमेशा देश के एक अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए करती है, उसके अच्छे नागरिकों के लिए करती है। लेकिन कुछ जगह जहाँ पे वो सरकार लैक कर रही है, वो चीज़ हम लोग वोट दे करके ही नहीं बल्कि और भी तरीके हैं। जैसे अभी भाजपा सरकार ने कितने सारे पोर्टल्स ऑनलाइन भी खोले हैं जहाँ पे हम अपनी बातें रख सकते हैं। वो बातें रख के हमें वोट करना तो प्रधान हमारा कर्तव्य है ही, परंतु उसके अतिरिक्त हमें उस तरीके के सजेशंस भी देने चाहिए ताकि गवर्नमेंट के अगर नज़र में कोई चीज़ नहीं पहुंच रही है तो वो हेल्प हो उनको कि वो पहुंचे। तो उस तरीके से जब काम होगा तो ये जो अभी काम चल रहा है ये तो अच्छा चल ही रहा है, और ज़्यादा इसमें कहते हैं बेहतरी हो। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि क्योंकि आप लोग अभी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन में और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? कोई बता सकता है एजुकेशन में क्या बदलाव होने चाहिए? मुझे लगता है कि एजुकेशन में स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, डेटा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास स्किल नहीं है कि हाँ वो ये डिग्री कर ले तो आगे उसकी क्या गारंटी है कि उसकी जॉब लगे या फिर वो स्किल्ड में होकर मार्केट में उतरे, ताकि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो सके। और जो स्किल इकट्ठे किए हैं कोर्सेस लर्न करके, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन नॉलेज इकट्ठे करके, उसको अपने इम्प्लीमेंट करके लोगों को कैसे एक गुड सिटीजन बन के अपनी नेशन के प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशंस करें। बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए। और कोई बता सकता है एजुकेशन में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? कोई और एनी पर्सन, कोई भी आप भी, कोई भी एजुकेशन को लेकर क्या कुछ इसमें बदलाव होने चाहिए?
एजुकेशन को लेके एक ये बदलाव होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे तक पहुंच सके। सरकार तो दे रही है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ हमारे तक आने में बहुत समय लग जाता है, और कभी कभी तो ये होती है कि वो फैसिलिटीज़ पूरी तरीके से हमारे पास पहुंच भी नहीं पाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ का पैसा है जो भी है वो बीच में ही रुक जाता है। तो जितना भी समय लगेगा हम उतने ही उन फैसिलिटीज़ से लैग करेंगे, और हमारी जो डेवलपमेंट है वो इतना ही धीरे होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार को ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि जो भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो हमारे तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, इस चीज़ पे उनको खास ध्यान देना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगा, जैसे कि अगर हम माने वोट डालने जा रहे हैं, तो वोट अगर हम डालने जाते हैं तो अगर हम वोट डालने जाए तो किस लिए वोट डालेंगे? क्या किसी को जाति को देखकर वोट डालना चाहिए, ठीक है, या सरकार की कार्य को लेकर? आप अगर वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ सोच के वोट डालेंगे आप? मैं पहले आपसे पूछूंगा, क्या सोच के आप वोट डालेंगे? अगर हम फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही ना? जी, अगर हम वोट डालेंगे तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि जिसको हम वोट डालने वाले हैं वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं, जिससे हम सभी के लिए जो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद हो, और इसीलिए हम लोग सब वोट डालेंगे। हमारे देश की न्याय और प्रगति को ध्यान में रखते हुए जो सरकार होगी मैं उसी को वोट दूँगी। ये सर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करे, और सर जो हमारे जस्टिस दिलाए, और सर मतलब जाति और धर्म में कोई भेदभाव ना करे, हम ऐसी सरकार चुनना चाहेंगे। सर जैसे हम लोगों को डेवलपमेंट अपना करना चाहिए, तो जैसे हमारी सरकार हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी हो और देश के डेवलपमेंट के लिए भी हो, वैसी सरकार चुननी चाहिए। सर अगर हम वोट डालने जा रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा ये ध्यान दें कि जो हमारी सरकार होगी वो नई युवा पीढ़ी पर फोकस करे, क्योंकि हम जैसे ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन कंपटीशन आज भी प्रेजेंट टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हाई है। कंपटीशन के हिसाब से फैसिलिटीज़ उतनी नहीं अवेलेबल हैं कि हम कंपटीशन को बीट कर सकें, अपने एम को अचीव कर सकें, नौकरी जो हमें चाहिए वो ले सकें। तो इसलिए हम ऐसी सरकार को चुनें जो हमारे कॉम्पिटिशन्स के फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराए, हमें ये इंश्योर करे कि हाँ हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, हमारे पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमें वोट डालना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। देखिए, अगर वोट के तो बारे में आपने बता दिया, एक मैं और सवाल अलग से करना चाहूँगा कि अभी आप जानते हैं कितनी पार्टियाँ चुनाव में तैयारी कर रही है? वर्तमान में आपकी भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, पीएसपी भी है। मैं आप लोग से इतना पूछना चाहता हूं कि आप किस पार्टी को सरकार में देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं? आपसे क्वेश्चन आप किस पार्टी को सरकार में देखना चाहते हैं और क्यों? सर मुझे लगता है कि मैं शायद दोबारा से बीजेपी को ही देखना चाहूँगी सरकार में, क्योंकि इसके पीछे बड़े रीज़न हैं कि जब से अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे कितना ज़्यादा लड़कियों की सेफ्टी बढ़ी है। पहले अगर आपको याद हो तो लड़कियाँ रात को नहीं निकला करती थी, अभी यहाँ पे पिछले 5 साल 6 साल के अंदर में लड़कियाँ रात को आराम से घर आती जाती हैं। इसके अलावा और जो भी डेवलपमेंट है, आप लखनऊ को ही देखिए कितना डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है। डेवलपमेंट पहले भी हो रहा था, लेकिन क्या था कि स्पीड बड़ी धीमी थी। वो उन्होंने जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि एजुकेशन में जो चीज़ हो रही है कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पहुंच नहीं रही है, वही चीज़ डेवलपमेंट में हो रहा था। तो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है सब। आप बताइए, आप किसको सरकार में देखना चाहती हैं और क्यों? सर जैसे इन्होंने कहा है कि भाजपा है तो भाजपा ही सरकार को, लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि अगर उनका शासन, इसमें डरने वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर भाजपा की सरकार है तो आप अगर आप अपनी दिल की इच्छा से बताइए किसकी सरकार आप देना चाहते हैं और क्यों। केवल भाजपा में उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद से ही ओपिनियन दे रही हूँ कि भाजपा ही सरकार को, क्योंकि फैसिलिटीज़ एजुकेशन को लेकर के काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे थे, और अभी भी ये डिस्ट्रीब्यूशन, फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ हुआ है और सबको प्रोवाइड भी हुआ है। तो इसीलिए एजुकेशन के थ्रू तो भाजपा ही सही है फिलहाल तो। आप क्या सोचते हैं? सर मैं भी बीजेपी को इस समय देखती हूँ। मोदी जी जो हमारे लीडर हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। हमारा देश अब आगे फ़ोटो में दिखता है, वरना हमेशा पीछे ही रहता था। जो हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए हमारे हिसाब से। इस समय लीडरशिप क्वालिटी मोदी जी में अच्छी दिखती है इस समय। सर बीजेपी एज वेल, क्योंकि बीजेपी के अंदर हम लोग बीजेपी के लीडर तो हमारे मोदी जी हैं, बट जो हमारे यूपी में लीड कर रहे हैं योगी जी, उनके अंदर
एक ऐसी क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। हमारे देश में जो करप्शन था वो बहुत हद तक कम हो रहा है। मतलब जैसे अभी हमारी वैकेंसी निकली थी यूपीपी की, बट वो किसी तरीके से हट गई है, मतलब लीक हो गया है पेपर। बट उसमें उन्होंने ये दिलासा दिया है कि वो 6 मंथ के अंदर हमारा रिन्यूअल करवाएंगे, फिर से एग्ज़ाम करवाएंगे। तो पिछले टाइम में तो ये होता था कि वो ब्लैक मनी के थ्रू हो जाती थी वैकेंसीज़, बट इस टाइम लीक हुआ है तो उसके बाद री एग्ज़ाम होगा। उसमें भी दिक्कतें हैं, बट शायद वो री एग्ज़ाम हो तो उसकी वजह से सही हो जाएं सारी चीज़ें। तो इस वजह से सर मैं भी बीजेपी को देखती हूँ, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में रिवोल्यूशन आया है, एक इंडिया को एक बहुत बड़े लेवल पे देखा जाता है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है हर जगह, उनको वो दर्जा मिला है जो आज तक शायद किसी भी सरकार के लीडर को नहीं मिल पाया था। और मुझे लगता है कि हर एक फील्ड में उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी है। हमारे देश में सबसे बड़ी जड़ होती है कम्युनल राइट्स, जो हिंदू मुस्लिम और सारी दिक्कतें होती हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको सब सुन सकें, जिसकी बात मानी जा सके, कोई इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल अगर कोई आया है तो वो तो मोदी जी ही हैं। तो सर मेरा भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत से सेक्टर्स में काम किया है। और उनके जो लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोटिंग के टाइम ही हमारे पास आते हैं, हम उनसे पहले भी मिल सकते हैं। जैसे कि बेसिकली अभी हम कॉलेज से गए थे, जो यहाँ के हमारे स्पोर्ट्स हैं मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, वो हमसे मिले तो उन्होंने हमें बताया था। तो एक ऐसा लीडर जो हमसे भी मिलता है और हमारे देश को कहीं अच्छी जगह रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो मैं भी उन्हीं को वोट देना चाहती हूँ। यहाँ पर और भी कोई है जो बीजेपी को नहीं चाहता है? एक बार जरा मैं चाहूँगा कि उनका चेहरा दिखाएं सबका, और इनकी जो मुस्कुराहट है इस तरह बताइए कि इस पीछे भी कोई पार्टी किसी को आप पसंद करते हैं बीजेपी के अलावा? बीजेपी के अलावा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, वोट को लेकर आप लोग बहुत सजग हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं, अपने युवाओं को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कौन संदेश देगा? सबसे पहले कौन संदेश देगा युवाओं को वोट डालने के लिए? कौन बोलेगा? ठीक है सर बेसिकली मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग इनके फ्यूचर हैं, हम अपने देश के फ्यूचर हैं, तो हमें वोट करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में। हम सिर्फ लास्ट में बैठ के ये नहीं कह सकेंगे कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे नेता ने, हमारे लीडर ने कुछ किया नहीं। पहले फर्स्ट स्टेप हम लेंगे, हम वोट देंगे, हम सरकार चुनेंगे कि हमारा एक नेता ऐसा निकले जो हमें हमारे देश को अच्छा रिप्रेजेंट करे। तो मैं यही उनसे संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ वोट कीजिए। ये आपका राइट है, आपका काम भी है और कर्म भी है। राइट ही नहीं है कि हमें हक है इस चीज़ का, हमारा एक फ़र्ज़ भी है कि नहीं देना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थोड़ा समय दिया प्रभा साक्षी को। फिलहाल जो भी बातें इन बच्चों के माध्यम से पता चली, इतना तो साबित हो गया है कि मोदी सरकार और मोदी की योजनाएं जो हैं वो केवल विदेशों में या विदेशों में नहीं, लोकल स्तर पर भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चों ने, सभी ने सिर्फ और सिर्फ वापस बीजेपी को लाने की बात कही और उनको वोट देने की बात कही। लेकिन देखना ये होगा कि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में क्या वापस लौटकर आती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी न्यूज़, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।